से हमारा परिचय शॉर्ट में देते हैं। हमारा नाम है स्वामी विष्णु स्वरूपानंद सरस्वती, डिसाइपल ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, जो इस हमारे एम फॉर सेवा अखिल भारतीय सेवा अभियान, उसको शॉर्ट फॉर्म में है एम फॉर सेवा, ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा। तो ये हमारा एक निःशुल्क सेवा जो है, जो रिमोट कंट्रोल के बच्चे, ट्राइबल बच्चे, गरीब बच्चे जो स्कूल में नहीं जा पाते हैं या माता पिता कहीं और काम करते हैं, ये बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल कच्चे रहते हैं, जाते ही नहीं। ऐसे बच्चों के लिए हमारे गुरुजी ने 2000 में एक एम फॉर सेवा ट्रस्ट तैयार कर लिया और उसे सभी गरीब बच्चों को जितना हो सके गवर्नमेंट के स्कूल के पास अपने हॉस्टल होगा और हॉस्टल के सारे बच्चे जो है गवर्नमेंट के स्कूल में जाएंगे और खाना पीना रहना पेन पेंसिल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इनको। ऐसे हमने आज तक जो ऐसे शुरू किया 2000 में, तो आज तक हम 101 हॉस्टल अभी चला रहे हैं। ऑलमोस्ट 20-25 अंडर कंस्ट्रक्शन है और स्कूल भी जो है उसके पीछे हम स्कूल बना रहे हैं। तो जब हमारे गुरुजी थे तो स्कूल प्लस हॉस्टल, पहले हमारा कोई हॉस्टल स्कूल नहीं था, केवल हमारा फोकस था केवल हॉस्टल पर अब देखा जाए तो कुछ हमारे स्कूल जैसे हम बना रहे हैं। तो अभी एक स्कूल जो है यहाँ अमरावती रोड कारंजा और तलेगांव के बीच में एक 5.5 एकड़ जमीन लेकर वहाँ CBSE स्कूल भी बना है। तो ये जो जितना प्रोजेक्ट हम चलाते हैं निःशुल्क चलाते हैं और उसमें क्वालिफिकेशन बच्चों का ये होता है कि केवल वो जो है उनकी आर्थिक परिस्थिति को ही ध्यान में रखते हुए उसको हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं। जो आर्थिक परिस्थिति उनकी बहुत कमज़ोर है, जिसके पेरेंट्स मंथली 10,000 भी नहीं कमा पाते हैं, ऐसे बच्चों को हम अपने हॉस्टल में रखकर उनको फ्री ऑफ चार्ज 12th तक पढ़ाते हैं। 12th के बाद हमारा चेन्नई में कॉलेज है जिसमें हर सब्जेक्ट का उसमें सब कुछ है। तो कम से कम नहीं तो वो एक एकड़ में है वो कॉलेज का कैंपस, तो हर सब्जेक्ट उसमें है, तो वहाँ उनको हॉस्टल के बच्चों को भेज देते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, जब गुरुजी थे, अब गुरुजी वैसे प्रधानमंत्री के गुरु थे, तो 2000 सितंबर में गुरुजी का जैसा कि वो 2015 में सितंबर 22 को शरीर छोड़ गया, 86 साल के थे। पहले बहुत अच्छा चलता था, अभी भी चलता है मानो, पर फिर भी कुछ बीच में हमको ऐसा कुछ प्रोग्राम पब्लिसिटी करने के लिए और प्लस कुछ ना कुछ तो जो है फंड राइजिंग करने के लिए ऐसे प्रोग्राम हमने रखा है। पिछले साल भी रखा था, इस साल भी रखा है। तो इस आर्य अम्बेडकर का प्रोग्राम अपनी साई सभा में रखा है इस साल का 1 फरवरी का। तो उसी के लिए आज आपको निमंत्रित किया है। वही प्रोग्राम और हमारे जितने हॉस्टल्स हैं उसको हम सुचारू ढंग से चला रहे हैं और चलते रहेंगे भगवान की कृपा से। तो दिस इज आवर मेन गोल दैट वी आर रनिंग द फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल्स और मेरे बच्चों के लिए इतना है। उसमें शिक्षा दीक्षा हम अपनी ये धर्म की शिक्षा भी मिलती है और शादी शिक्षा भी मिलती है, जिसके बारे में डिटेल हमारे अविनाश शास्त्री हैं,
वो आदि का आपको थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम अविनाश शास्त्री है, स्वामी जी का ही शिष्य हूँ। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कुल 11 छात्रालय चलते हैं और इन 11 छात्रालयों के माध्यम से, जैसे स्वामी जी ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनकी शिक्षा की व्यवस्था उनके स्थान पर ठीक से नहीं हो पाती, ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हमारे छात्रालयों में की जाती है। पास के स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाता है और जहाँ संभव है वहाँ हमारे खुद के स्कूल भी चलते हैं। तो इन सब जो हमारा जो सब कार्यकलाप चलता है छात्रालयों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना, उन्हें शिक्षा के साथ साथ धर्माधिष्ठित भी शिक्षा देना। तो इसके लिए जो कुछ आवश्यक धन की आवश्यकता होती है, हम सबको तो पता है, कुछ भी करना है धन की आवश्यकता होती है। तो आश्रम को या फिर हेम पॉल सेवा को अपने मन से आधार देने वाले कई लोग समाज में हैं। नागपुर में हमारा जो काम है 25 वर्ष पहले, लगभग 25 वर्ष हमें हो गए हैं, हमारा काम यहाँ शुरू हुआ है और नागपुर में आज भी कई लोगों तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो अधिक लोगों तक हम पहुँचे, इसके लिए हमने ये उपक्रम लिया है। हम सब जानते हैं कि अपने महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध गायिका है आर्या आंबेकर, जो बहुत सुंदर गीत गाती है, मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी बहुत अच्छे से, जिसे हम फोक संगीत कहते हैं, शास्त्रीय संगीत उनका बहुत अच्छा है। ऐसे आर्या आंबेकर का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप सभी जो माध्यमगण यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबसे यही एक विनंती है कि आप अधिक लोगों तक हमारा यह विषय पहुँचाए। आर्या आंबेकर का नाम सुन के तो कई लोग आ जाएंगे, तो वो जो आने वाले हैं उनके मन में भी, क्योंकि यह कार्यक्रम आपने यदि ये पोस्टर देखा होगा तो कार्यक्रम का नाम ही है कृष्णम वंदे। कृष्णम वंदे से तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो उन्होंने लीलाएं की है, उन लीलाओं पर आधारित हमारे संतों ने, हमारे संत कवियों ने जो रचनाएं की है, ऐसे रचनाओं का गायन वहाँ अधिक मात्रा में होने वाला है। और आर्या गाने के लिए आने वाली है तो स्वाभाविक जो श्रोतागण वहाँ बैठे रहेंगे, उनके माध्यम से जो कुछ वहाँ उन्हें कहा जाएगा उसका भी वह गायन करने का प्रयास करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। नागपुर में आर्या आंबेकर के बहुत कम कार्यक्रम होते हैं, एक कार्यक्रम हमारे माध्यम से हो रहा है। आप सबसे यही विनती है कि अधिक लोगों तक यह विषय पहुँचाएं।